नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के कोहराम से आज थोड़ी सी राहत मिली। हालांकि अब कल क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देश के जो आंकड़े आए वो घटे हैं। जहां कल 353 पहुंच गया था, वहीं आज 3,23,000 नए आए और मरने वालों की संख्या 2771। ठीक इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा राज्य प्रभावित है महाराष्ट्र, वहाँ की भी संख्या में घटी है और 48,000 के आसपास आ गई है और मुंबई की तो 3800 हो गई है। ईश्वर करे आगे भी ऐसी ही घटती चली जाए। खैर, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, अस्पताल की कमी है, बेड की कमी है और चारों तरफ त्राही त्राही है, सरकारें फेल हैं। लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि इसमें भी, इस संकट में वो अपना देवदूत भेजता है जो मानवता की सेवा करते हैं। शहर शहर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कैसे लोग जो है दाह संस्कार करा रहे हैं। जिन अर्थियों को लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं हैं, अपने जो सगे संबंधी हैं, उनका वो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, वगैरह वगैरह। पिछले 4-5 दिनों से एक शख्स जो है काफ़ी सोशल मीडिया में सुर्खियाँ बन रहे हैं, उनका नाम है प्यारे खान। ये ऑक्सीजन जकात कर रहे हैं। चूँकि रमज़ान चल रहा है तो ये ऑक्सीजन जकात कर रहे हैं। कभी ये रेलवे स्टेशन के बाहर संतरे बेचा करते थे, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। 1995 की ही बात है। उसके बाद इन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया। आज बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं और 400 करोड़ का इनका टर्नओवर है। तो जब ये संकट आया, केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने नागपुर में जाके मीटिंग ली कि नागपुर को सांसों के संकट से कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने प्यारे खान को याद किया और ये तुरंत हाजिर भी हो गए और जुट गए सेवा में। सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि ऑक्सीजन तो है देश में, लेकिन उसके ले आने की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने अपने जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके माध्यम से देश भर में कांटेक्ट किया। फिर एक कंपनी मिली जो क्रायोजेनिक टैंकर्स होते हैं ऑक्सीजन लाने के लिए, उससे कांटेक्ट किया और उन्होंने 3 से 4 गुना ज़्यादा कीमत मांगी। लेकिन इन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, 4 गुना कीमत चुका दी। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। भैया बताइए, आपने कितने ऑक्सीजन के टैंकर मंगवाए हैं, क्या क्या सामग्री आपने मुहैया कराई है कोविड में ज़रूरतमंद लोगों के लिए? ये सबसे पहले तो मैं श्री नितिन गडकरी जी और प्रवीण दटके जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काम के लायक समझा और मुझसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति बहुत ख़राब है, आपको आगे आना पड़ेगा। तो मैं साहब के यहाँ गया और फिर देखा कि यहाँ टैंकर ही नहीं थे। अब टैंकर नहीं तो लिक्विड ही नहीं ला सकते थे हम। ऑक्सीजन लाना है तो उसके लिए टैंकर। तो फिर मैंने पैन इंडिया सर्च किया। मेरे पूरे इंडिया में ऑफिसेस है, तो मैंने अपने चेन्नई ऑफिस से बात की वहाँ पे। फिर उन्होंने कुछ मेरे को, एक वसीम शेख करके है, उन्होंने मेरे को टैंकर्स वहाँ से हम लोग ने की। हाँ, इतना है कि उस व्यक्ति को हमने 4 गुना पैसा ज़्यादा दिया। तो वो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा कि ऐसी स्थिति में आप पैसा नहीं कमा सकते, जो वाजिब है आप बिल्कुल पैसा लीजिए और हम देने के लिए बैठे। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पैसा कौन देने वाला है, गवर्नमेंट देने वाली है या आप पर्सनल दोगे? तो मैंने बोला भैया हम आपको देंगे, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। हमने पहले उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, उसके बाद उन्होंने हमारे टैंकर्स भेजे। तो आज नागपुर में तकरीबन 14 टैंकर चल रहे हैं और जिससे आज नागपुर की स्थिति बहुत अच्छी है। एक समय ऐसा था कि यहाँ के हालात ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब थे और काफ़ी लोग मर सकते थे। कितने मैट्रिक टन अभी तक आया होगा? अभी तक तकरीबन 350, 400, 450 टन के आसपास हम लोग ने गवर्नमेंट इसको दे चुके हैं। ठीक है, उसकी क्या कीमत है? उसकी कीमत अंदाज़न हमारे को तो पूरा 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा आया है। तो अभी अब उसका कुछ बिलिंग हमने निकाला नहीं है। अभी हमने कुछ 70-80 लाख रुपए तो दे दिए, बाकी जब बिल आएगा तो तब पता चलेगा आगे का क्या रहेगा। आगे का। देखिए, जब तक ये कोविड चलता रहेगा तब तक तो मैं एक नागपुरियन होने के नाते मैं मेरे यहाँ के लोगों की मदद करता रहूँगा। तो जैसा कि आपने सुना,
अभी तक 80 से 85 लाख रुपए का ये पेमेंट कर चुके हैं और इनका कहना है कि जब तक ये संकट चल रहा है वो अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। इसमें प्रशासन कितना सहयोग करता है, सरकार कितनी सहयोग करती है, वो बाद की बात है, उसको ये काउंट नहीं कर रहे हैं। ये अपने जेब से खर्च कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि चूँकि ये रमज़ान चल रहा है इसलिए हमारी तरफ से ऑक्सीजन ज़कात है, जितने लोगों की मैं जान बचा सकूँ उतना ही अच्छा होगा। तो इनके चेहरे पे आपने देखा होगा कोई सिकन नहीं है कि पैसा जेब से जा रहा, कितनी कमाई है कितनी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होती है उसमें टर्नओवर होना अलग बात है और कमाई कितनी है एग्जैक्ट वो अलग बात है। सबसे बड़ी बात है दिल की, कि इनके पास वो जज्बा है, वो दिल है कि मानवता की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की टूटती सांसों को वो बचाना चाहते हैं और इसके लिए चाहे जो कीमत लग जाए, 4 गुना देने पड़ी, उसका भी इन्हें कोई बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है और अपनी क्षमता अनुसार हर वो सेवा करना चाहते हैं जो ये कर सकें। तो भला ऐसे हीरो को लोग क्यों नहीं याद करें। यही तो काम आ रहे हैं, चाहे सोनू सूद हो, चाहे प्यारे खान हो, चाहे और भी लोग जो काम कर रहे हैं इस दिशा में, उनको बाद में लोग याद करते हैं इसी नाते कि इन्होंने मानवता की सेवा की थी। इनको जितनी बधाई दी जाए, जितना इनका अभिनंदन किया जाए, जितना इनका मोराल बूस्टअप किया जाए वो कम है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।